हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी पटाया जाने वाले हैं रिसेंटली? अगर आपने थाईलैंड का ट्रिप बनाया है, अगर आप सोच रहे हैं कि पटाया जाएं कि नहीं जाएं एंड यहाँ पे कैसे करना है, क्या प्लेसेस है विजिट करने को, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि मैं ये सब कवर करूँगी इसमें। तो या अगर आपको भी जाना है देन कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले आते हैं कि आप कैसे पहुँच सकते हैं पटाया। तो पटाया सिटी के अंदर कोई एयरपोर्ट नहीं है। जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो है यू टपाओ एयरपोर्ट, जो कि 30 किलोमीटर दूर है सताहिप में। बट बहुत ही कम फ़्लाइट्स जाती हैं यहाँ के लिए, तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टेकिंग अ फ़्लाइट टू सुवर्णभूमि एयरपोर्ट इन बैंकॉक एंड फिर वहाँ से ये कुछ 2-2.5 घंटा दूर है पटाया। आपको एयरपोर्ट से ही टैक्सीज़ मिल जाएंगी पटाया की, बट यस थोड़ी एक्सपेंसिव होंगी। बट हाँ, अगर आपको डायरेक्टली पटाया आना है तो दिस इज़ एन ऑप्शन। अनदर वे दैट यू कैन रीच पटाया इज़ बाय टेकिंग अ ट्रेन, बट अनफॉर्चुनेटली बैंकॉक से अर्ली मॉर्निंग ट्रेन्स ही निकलती हैं 7 बजे से पहले, तो इट माइट नॉट बी feasible फॉर एवरी वन एंड दे टेक अराउंड 2 आवर्स। बट हाँ, अगर आपको वो ऑप्शन भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। एंड देन ऑफकोर्स बसेज आपको दिन भर जाते हुए मिलेंगी पटाया के लिए। कुछ 150-160 बात कॉस्ट होता है, तो मतलब अराउंड 350-400 रुपये के, एंड 2.5-3 घंटा लगता है कुछ बसेस को, कुछ लोग को ज़्यादा लगता है। तो बट आप 4 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे पटाया, इतना है। तो हाँ, आप ऐसे पटाया पहुँच सकते हैं। वो अभी हम जा रहे हैं मोचित बस स्टैंड, वहाँ से पटाया की बस मिलेगी, तो इसलिए मैंने ग्रैब कर लिया, क्योंकि जो पास वाली बस है वो आधे घंटे में एक ही बार निकलती है और दूसरी बसेस के लिए मुझे 10 मिनट वॉक करना पड़ता। तो लाइक ठीक है, चलेगा, बहुत गर्मी है यहाँ पे। एनीवे, दिस इज़ माई ग्रैब। सो हम आ गए हैं बस स्टैंड। यहाँ से पटाया की बस मिलेगी। अभी 1:15 हो रहा है। मुझे 1:45 वाली ट्रेन मतलब बस लेनी है अब बेसिकली। तो लेट्स सी टिकट किधर से मिलता है। दिस इज हाउ द बस स्टैंड लुक्स लाइक बाय द वे। दिस इज द बस स्टैंड। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना है रूंग रियूंग किधर है। तो उन्होंने बोला काउंटर नंबर 48, यहाँ पे सामने से ये रहा रूंग रियूंग कोच, तो उधर से लेते हैं टिकट। ये है टाइमिंग्स पटाया के, 1:31 कॉस्ट। सो दिस इज़ द टिकट। 2 बजे निकलेगी, सीट नंबर 36, प्राइस 131, बस नंबर 48-58 और प्लेटफॉर्म है 78। इधर काफ़ी कुछ है। यहाँ पे आप 7-Eleven पे खाना भी खा सकते हो, खाना है तो मतलब सॉरी, खाना क्या मतलब ले सकते हो कुछ खाने को। और फूड कोर्ट भी है, एलिवेटर है, बैग रखने के लिए है जो मैं अगली बार यूज़ करूँगी। और लेट्स सी प्लेटफॉर्म्स किधर है हमारे। वो रहा उधर, उस पर लिखा है 78 आगे जाके, तो विल गो देयर। ये रहा 78 आ गया। ये रहा टॉयलेट। इधर से कुछ खाना है तो खा सकते हैं, बट हो रहा। ये सारे नंबर, वो 48-58 वाला हमारा है। ये रहा हमारा बस बैंकॉक पटाया। ये बाकी सारी बसेस यहीं पे चेक इन काउंटर होता है जहाँ पे वो देखते हैं टिकट।
है पटाया का बस स्टैंड। अब यहाँ से जोमतियन पहुँचना है, उसके लिए आई थिंक ग्रैब करना पड़ेगा, तो लेट मी बुक दैट। सो ग्रैब काफ़ी इजीली बुक हो गई थी एंड बहुत जल्दी वो आ भी गई थी मुझे पिकअप करने के लिए। काफ़ी कंफर्टेबल राइड थी एंड मैं अराउंड हाफ एन आवर में जोमतियन बीच के एरिया में पहुँच चुकी थी। एंड रास्ते में बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ दिख रहे थे, स्पेशली जो बीच के व्यूज़ हैं। बट या आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ग्रैब ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोकल बसेस चलती नहीं हैं। अब आते हैं कि आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स पटाया में आपको होटल्स, हॉस्टल्स, रिजॉर्ट सब ऑप्शंस मिलेंगे। तो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है एंड आपका मतलब मोटिव क्या है पटाया का। अगर आपको पार्टी करने का शौक है देन आप वॉकिंग स्ट्रीट के पास में ही कोई होटल या हॉस्टल लीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे क्लबिंग करके फिर अपने बेड पे आके पढ़ सकते हैं। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे आ रहे हैं तो जोमतियन बीच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब मैं यहीं पे रही थी, मेरे यहाँ पे जोमतियन हॉस्टल करके था, बीच हॉस्टल करके, विच वॉज़ वेरी गुड। मतलब कंसिडरिंग ज़्यादा चार्जेस तो नहीं थे, जितना मुझे याद है 300-400 पर नाइट के हिसाब से था। एंड वॉकिंग डिस्टेंस में बीच था, मतलब 5-10 मिनट मुझे वॉक करना पड़ा एंड बीच आ जाता था। एंड हाँ, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं थी, तो दिस वॉज लाइक अ वेरी गुड प्लेस to relax and chill and watch the sunset. This is the hostel. So अब हम आ गए हैं पटाया में, जो मेरा हॉस्टल है वो बिल्कुल बीच के सामने है, तो मैं बस बीच पे जा रही हूँ अभी, जस्ट टू चिल, नो एजेंडा फॉर टुडे, सो लेट्स गो। दैट्स जोमतियन बीच, ये जोमतियन एरिया है। So we're finally at the beach. बीच पे हैं अब हम। सनसेट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, but yeah, fine. What an epic sunset! On the grass, listening to our favorite song. You said we love to. अब आते हैं कि आप अगर पटाया में हैं तो आप पटाया में कैसे घूम सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है। यहाँ पे आपको बसेस नहीं मिलेंगी लाइक बैंकॉक का तो बस नेटवर्क बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको सोंगथा मिलेगा जो कि बाहत बस भी कहलाता है। बहुत ही यूनिक सा बस टाइप का है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, मतलब आपको वीडियो दिखा रही हूँ मैं। तो इसका कॉस्ट बेसिकली 10 से 50 बात के बीच में होता है फॉर अ राइड, डिपेंडिंग आप कहाँ पे उतर रहे हैं। एंड ये एक पिकअप ट्रक के जैसे दिखती है एंड यहाँ पे ये सिर्फ थोड़े से रूट्स के लिए चलती है। तो अगर आपको इस किसी रूट में जाना है तो ये आपको ये मिलेगी। और जनरली ये बसेस आपको जोमतियन, नकुला और बीच रोड के लिए मिल जाएंगी। जो ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है पटाया में वो है मोटर बाइक टैक्सी या फिर टैक्सी। तो बहुत सारी टैक्सीज हैं जो आप ऑनलाइन ग्रैब से मंगवा सकते हैं या फिर जनरली भी
बुला सकते हैं। अगर आप ग्रैब से नहीं बुला रहे हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि आप पहले से ही थोड़ा सब नेगोशिएट करके एंड प्राइस फाइनल करके बैठेगा, क्योंकि वरना वो आपको कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर ग्रैब और इन ड्राइवर करके भी दो अलग ऐप्स है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रैब तो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है, तो अगर आपको ऑनलाइन कोई कैब या मोटर बाइक टैक्सी या कुछ भी मंगाना है तो आप वो यूज़ करें। इन ड्राइव का ये है कि आप उसमें ऑलरेडी अपना नेगोशिएशन कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आप इतना पे करना चाहते हैं कोई लोकेशन के लिए, एंड अगर उनके लिए ये ठीक लगता है उनको तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना वो आपको काउंटर ऑफर करेंगे। तो फिर आप काउंटर ऑफर कर सकते हो, वो एक्सेप्ट कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू। अब आते हैं फूड एंड ग्रॉसरी स्टोर्स में। तो ग्रॉसरी तो आपको 7-Eleven ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पर मिल जाएगा यहाँ पे, एंड बहुत सारे लोकल ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं। फूड के लिए भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगे रहते हैं, एंड पटाया में बहुत सारी नाइट मार्केट्स है जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। इसके अलावा वन प्लेस विच आई रियली लाइक इन पटाया वाज दीज बारबेक्यू प्लेसेस, जहाँ पे आप अनलिमिटेड खा सकते हैं फॉर 300 और 500 बात, एंड लाइक इट वाज कम्प्लीटली वर्थ इट। मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाई है यहाँ पे एंड देन ऑफ कोर्स मीट के भी बहुत ऑप्शन होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं यहाँ पे, तो आप वेजीज भी ले सकते हैं। बट यार मीट के और फिश के तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, एंड लाइक उनका एक ऐसा पॉट सा होता है जिसके अंदर आप खुद ही कुक करते हैं, एंड आप इजीली यहाँ पे ये अराउंड शाम के 4-5 बजे खुलता है। उसके बाद आप यहाँ पे एक बार आ जाएंगे तो ये 10-11 बजे तक खुला रहता है, तो आप 4-5 घंटे आप अनलिमिटेड बूफे सिस्टम में खा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला था आइसक्रीम भी अनलिमिटेड खा सकते हैं। मैंने आई थिंक हर बारी ऐसे 5 से 10 स्कूप के बीच में खाती थी मैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ। बट या दिस इज़ लाइक द बेस्ट वे टू ईट इन थाईलैंड, स्पेशली इन पटाया, एंड मतलब अमेजिंग फूड, वेरी रीजनेबल, एंड हाँ आई वुड सजेस्ट। इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे सी साइड रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, कैफ़ेज़ भी बहुत सारे हैं एक्सप्लोर करने के लिए पटाया में, तो आपको खाने की कमी तो नहीं होगी। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो ऑफ कोर्स आप ग्रैब फूड से ऑर्डर भी कर सकते हैं अपने होटल या हॉस्टल में, नॉट एन इशू। तो हाँ, खाने के लिए देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन पटाया। अब आते हैं कि हाउ मेनी डेज डू यू नीड फॉर पटाया। तो आई फील कि 3 to 4 डेज आर लाइक इनफ। आप पार्टी भी कर सकते हैं, थोड़ा घूम भी सकते हैं, आजू बाजू की जगह भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको आइलैंड टूर पे जाना है तो वो भी कर सकते हैं, एंड या आई थिंक 3-4 डेज आर इनफ। अगर आपको उससे कम टाइम में रहना है तो एटलीस्ट 2 डेज तो बताइए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बाय।